3। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, वैसे थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे, अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहले आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जरूर। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, फायर फाइटिंग एंड यूजेस, फायर एक्सटिंग्विशर एंड उसके उपयोग, अग्निशामक यंत्र और उसका उपयोग। क्या क्या अग्निशामक यंत्र है, आज हम सेशन 3 के अंदर यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, और लाइट के अंदर बिजली का काम करते समय वो उसमें कौन सा हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज यही चीज़ कवर करनी है। तो अग्निशामक, अग्निरोधक का मतलब क्या है, अग्निरोधक क्या है, अग्निरोधक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक वायरिंग के दुर्घटनाओं में लगने वाली आग को बुझाने के लिए या उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण जो होता है वो फायर फाइटिंग अग्निशामक यंत्र कहते हैं, उसको हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल आग को लगने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। वो कौन से उसका यूज़ किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। आग क्या होती है, सबसे पहले हम ये इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम आग के बारे में पढ़ लेते हैं कि आग होती क्या है, आग कैसे लगती है। अगर दोस्तों ध्यान रखें, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं होगा या इसके अंदर से एक भी चीज़ मिस होगी तो आग नहीं लगेगी। उस कंडीशन में ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ये दोनों चीज़ होगी, हीट और फ्यूल होगा, तो उस कंडीशन में आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन होगा तभी ही आग लगेगी। अगर हीट नहीं होगी और ऑक्सीजन और फ्यूल होगा तो भी आग नहीं लगेगी। अगर फ्यूल नहीं होगा और ऑक्सीजन हीट होगी तो भी आग नहीं लगेगी। ये तीनों चीज़ होगी तभी आग लगेगी, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, जहाँ पे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल है वहीं पे आग लगेगी। अगर वहाँ ये चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ मिस है तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, इन तीनों में से एक भी चीज़ मिस है तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आता है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उष्णता आग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हो तो रासायनिक रूप से आग नहीं बनती है, इसलिए अगर ईंधन ना हो तो आग पर लगने की प्रक्रिया और ऊर्जा नहीं बढ़ती है, इसलिए ध्यान रहे। अगर ईंधन नहीं होगा तो आग जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, आग नहीं लगेगी। इस कंडीशन में ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। आग लगने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो उस कंडीशन में आग नहीं लगेगी। इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, इनमें से कोई भी चीज़ एक नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ये याद कर लेना दोस्तों। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आग कहाँ नहीं लगती है, अगर आग किस कंडीशन में नहीं लगती है, अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है वहाँ पे आग नहीं लगेगी। आप कितनी भी कोशिश करके देख लेना। उसके बाद में आता है व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वी नीड। हमें इलेक्ट्रिशियन को कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग में लेना चाहिए, ये हमें बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिशियन अगर लाइट की आग लगी हुई है, लाइट से कोई आग लगी हुई है, कोई भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आग लगी हुई है, वहाँ पे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके लिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कितने प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी और डी और के। और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो काम आता है वो कौन सा है दोस्तों? इलेक्ट्रिशियन की आग बुझाने के लिए जो काम में आएगा वो हमारा टाइप सी है। टाइप सी प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो होगा उससे हम आग बुझा सकते हैं, या उसका उपयोग जो है हम आग बुझाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, यहीं से बनता है कि इलेक्ट्रिकल से या विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो टाइप सी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी और डी और के ये क्या क्या होते हैं, और इनके उपयोग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, उनके जो उपयोग होते हैं उनको कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ए प्रकार का अग्निशामक यंत्र है उसकी आग को जो बुझाने के लिए वो है ऑर्डिनरी जो वुड होती है, लकड़ी, पेपर, रबड़ और फैब्रिक्स एंड मनी प्लास्टिक्स, उसके अंदर
वाटर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो टाइप 1 वाला यानी ए वाला अग्निशामक यंत्र जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, ड्राई पाउडर भरा होता है और हेलोन भरा होता है। इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र को हम वुड, पेपर, रबड़ और फैब्रिक और मनी प्लास्टिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग कहीं नहीं है। और उसके बाद में आता है बी प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है ये वाला, उसके कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसोलीन, ऑयल और पेंट्स और लिक्विड एंड टार। जो लिक्विड चीज़ हैं, जो हमारे गैस है, लिक्विड्स हैं, गैसोलीन है, ऑयल है, पेंट्स है, जो हमारे लिक्विड्स हैं उनके अंदर अगर आग लग जाती है तो उसके अंदर हम बी टाइप के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। और उस बी टाइप के अग्निशामक के यंत्र के अंदर क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है और ड्राई पाउडर और हेलोन, ये तीनों चीज़ें भरी होती है। उस प्रकार के अग्निशामक यंत्र जो होता है वो बी प्रकार के अग्निशामक यंत्र होता है और जो हमारे तेल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो होता है उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो सी प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है उसको हम फायर, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइव इक्विपमेंट्स है, जहाँ पे लाइट आ रही है उस समय आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण जो होता है वो टाइप सी होता है। टाइप सी प्रकार का अग्निशामक यंत्र होता है उस प्रकार की आग बुझाने के लिए। और इसके अंदर क्या क्या भरा होता है वो भी हम देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है और ड्राई पाउडर भरा होता है और हेलोन भरा होता है। ये इस सी टाइप के अग्निशामक यंत्र के अंदर ये चीज़ें भरी होती है और ये इलेक्ट्रिकल के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो यही है कि इलेक्ट्रिकल की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करना है, तो वो टाइप सी का करना है। और उसके अंदर क्या क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर और हेलोन, ये चीज़ें भरी होती है। और डी प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होगा दोस्तों उसके अंदर क्या क्या भरा होता है वो भी हम सीख लेते हैं। उसके अंदर कंज्यूमेबल मेटल्स और कॉम्ब्यूवेबल मेटल अलॉयस, जो भट्टियाँ होती है, अलॉय जो भी भट्टियाँ होती है अलॉयस की, उसके अंदर आग लग जाती है तो वहाँ स्पेशल एजेंट्स होते हैं। डी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। के प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो के प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र है दोस्तों वो वहाँ करते हैं फायर एंड कुकिंग एप्लीकेशंस, जहाँ पे हमारे घर के अंदर कोई भी कुकिंग ऑयल्स है या वेजिटेबल्स हैं, एनिमल ऑयल्स है, फैट्स हैं, उसके अंदर आग लगती है तो वहाँ पे के प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निरोधकों का वर्गीकरण, फायर बकेट, हेलोन प्रकार, एक्सटिंग्विशर, CO2, फोम प्रकार का अग्निशमन और ड्राई पाउडर, ये 5 प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में जो आप देख पा रहे हो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप ए के अंदर क्या भरा होता है, वाटर के और वीट केमिकल और फोम और पाउडर, ये सारी चीज़ें हम इसका ए के अंदर करेंगे। बी के अंदर ये चीज़ें यूज़ करेंगे, फोम, पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड होती है, ये सारी चीज़ें होंगी। और सी टाइप के अंदर पाउडर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सारे के सारे क्लास आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के। उसके बाद में आता है दोस्तों सी प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र है उसके बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका ये होस पाइप हो गया जो आप देख पा रहे हो, ये इसका प्रेशर गेज हो गया, यहाँ पे ये प्रेशर दिखाता है। ये सेफ्टी पिन हो गई, सेफ्टी पिन निकालेंगे तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका हैंडल है, यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। ये इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ये इसकी एक ट्यूब होती है इसके अंदर जिससे ये डिस्चार्ज होता है। और ये इसके अंदर वाटर इसका लेवल है। ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये सी प्रकार का नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ये अग्निशामक यंत्र की एक संरचना दिखाई हुई है। तो ये ड्राई केमिकल हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरी होती है, कैप वगैरह। उसके बाद में आता है सी प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है वो सेफ्टी फॉर यूज़ ऑन फ्लेमेबल लिक्विड एंड सेफ्टी यूज़ फॉर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल हम इन जगह पे हम कर सकते हैं। उसके बाद में अग्निरोधक का उपयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अग्निशामक यंत्र को हम कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि अग्निशामक यंत्र जो होता है हम उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचना होता है इस प्रकार से। उसके बाद में हम नोज़ पाइप को हमें सामने की तरफ करना है और इसको दोनों तरफ से ऊपर से प्रेस करना है और इसको हम आग के तह पे
रखना है आग की तह पे जहाँ पे आग लगी हुई है, और एक जगह से तह को आग को हम बुझाते हुए चलना है एक स्थान से दूसरे स्थान को। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। पुल द पिन, पिन को खींचो सबसे पहले। एम टू द बेस ऑन द फायर 8 से 10 इंची फ्रॉम, 8 से 10 फीट इस आग से दूरी बनाए रखो आप। तीसरा है सीक्वेंस, ऊपर से इसको दबाओ। फिर तीसरा है आग फिर एक जगह से हम बुझाते जाएं और इस पर एक जगह से दूसरी जगह पे हम बुझाते बुझाते आग पर हम काबू पा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आग लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि क्यों आग क्यों लगती है, कोई पूछ ले हमसे आग क्यों लगती है, तो उसमें ये कारण हो सकते हैं लूज कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। धमाके से आग लगने के कारण ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रिकल से आग लगने के 3 कारण हैं, लूज कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। सुरक्षा के संकेत, जहाँ पे हमें आग लगती है वहाँ पे ये ज़रूरी संकेत वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये प्रतिबंधात्मक संकेत हैं, जरूरी संकेत है, दिशा निर्देश संकेत है और सूचनात्मक संकेत है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। प्रतिबंधात्मक संकेत जो होते हैं उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बीड़ी या सिगरेट या ये चीज़ें फ्लेमेबल लिक्विड जो हम माचिस वगैरह ये सब हम यहाँ पे नहीं जला सकते हैं, या यहाँ पे हमें जाना मना है। इस प्रकार के संकेत जो होते हैं उसका पालन करना चाहिए। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना ज़रूर होगी उस कंडीशन में। ज़रूरी संकेत, वियर हेलमेट, हेलमेट पहनो। वियर गॉगल्स, गॉगल्स लगाओ। वियर मास्क, मास्क लगाओ। वियर ईयर बफ्स, यानी कि ईयर प्लग्स लगाओ। वियर सेफ्टी बूट्स, जूते। वियर हैंड ग्लव्स, वियर शूज़, वियर ग्लव्स, ये सारी चीज़ें पहनो। ये ज़रूरी संकेत दिए हुए होते हैं हमारे, जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं वहाँ उस साइड पे ये चीज़ें ज़रूर लगी हुई होती है। दिशा निर्देश संकेत, दिशा निर्देश देने वाले, यानी कि रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पे आग लगने के खतरा है इसलिए यहाँ से दूर रहे। डेंजर, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स यहाँ पे है या मैटर है, मटेरियल्स है। टॉक्सिक हजार्ड्स, डेंजर, हाई वोल्टेज का खतरा है वहाँ पे। ये ऐसे दिशा निर्देश संकेत लगे होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। अगर ये पालन नहीं करोगे तो आपको जो सुरक्षा अधिकारी है वो निकाल सकता है साइड से, आपको वहाँ से नौकरी से भी निकाल सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत के कौन से होते हैं? फर्स्ट एड, फर्स्ट एड यानी कि जहाँ पे हमें लगने के बाद में जो वहाँ में उपचार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो वहाँ पे लगी हुई होती है। वहाँ पे हमें फर्स्ट एड के लिए ये ऐसे सूचनात्मक संकेत लगे हुए होते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए, या वहाँ पे हम देख के जा सकते हैं। इमरजेंसी टेलीफोन, इसका इस्तेमाल करके हम इमरजेंसी किसी को टेलीफोन कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए पानी के लिए जो सूचनात्मक साइन होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो जो अभी मैंने आपको बताया थे वो सभी अलग अलग कलर के हैं, इसलिए सूचनात्मक साइन जो होंगे वो ग्रीन कलर के होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से उभरने वाली आग के लिए अग्निरोधक प्रक्रियाएं क्या क्या है? आग बढ़ने से पहले उसे बुझाएं। इलेक्ट्रिक वायरिंग में स्पार्किंग होने से सप्लाई को मेन स्विच से बंद कर दे, उसके बाद ही उसकी आग को बुझाएं। अगर सप्लाई बंद ना हो तो सी क्लास के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करें। आग के खिंचाव के लिए अग्निरोधक कंबल का इस्तेमाल करें। हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके एम्बुलेंस को फ़ोन करें। आग बुझाने के लिए ज़रूरी है ओवरलोड करंट से बचें। ओवरलोड करंट हो तो मेन सप्लाई को बंद कर दे। अग्निशामक दल को फ़ोन करके बुलाएं और आग को बुझ नहीं रहा। सबसे पहले आप जो है अग्निशामक यंत्र से आग को बुझाएं। नहीं बुझ रही है तो आप अग्निशामक यंत्र के लिए दमकल को फ़ोन करें। अपने लोकल एरिया में जो भी दमकल के लिए टेलीफोन नंबर है वो वहाँ पे संकेत के लिए ज़रूर लगे हुए होते हैं, उस पर फ़ोन करें। नहीं हो तो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर काम करने की जगह बहुत देर से आग लगी हो तो उस जगह में जाने से खतरा है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे आग बुझाने में सहायता करनी चाहिए उस कंडीशन में। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो जो हमने देखा है या हमने सीखा है वो सीखा है अग्निशामक यंत्र के बारे में। अग्निशामक यंत्र कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल से आग लगने के लिए हम कौन से टाइप का अग्निशामक यंत्र इस्तेमाल करते हैं? सी टाइप का। और उसके अंदर क्या क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर और ये केमिकल्स भरे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे इस वीडियो में, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे।